इसके बाद है अपने पास तीसरा टॉपिक जो कि है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज में बहुत आसान चीज़ों में से एक है और ये बहुत रेयर है, इसलिए उसको ध्यान से सुनते रहना, बच्चों को मिलता नहीं रहता जल्दी ये टॉपिक। मान लो ये अपने पास प्लेन मिरर है, ठीक, और सबको पता है कि जितनी दूरी में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी में हमारा इमेज भी वैसे करके बनेगा। यानी कि अब मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट करेंगे ताकि आपको वेलोसिटी में ले जाए इसके। तो ये मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, इस डिस्टेंस को आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है, राइट। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे, ऐसा कैलकुलेट करते हैं ना। और ये है अपने पास डिस्टेंस, एक्स मतलब डिस्टेंस है, किसका है ये, इमेज का, कितनी दूर, किससे, मिरर से। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपने पास। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हम वेलोसिटी में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी में ना साइन कन्वेंशन लेना कंपलसरी होता है। मतलब लेफ्ट की चीजों को माइनस मान लोगे, राइट की चीजों को प्लस मानोगे, तो वो साइन कन्वेंशन लेंगे हम। अब इसी को क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट कर दोगे। मैं लिखूंगा वेलोसिटी में जाना, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करूंगा तभी वेलोसिटी मिलेगा मेरे को। तो बाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर मैं इसको टाइम से डिफरेंशिएट करूँ दोनों को, तो अपने पास बन जाएगा डी बाई डी टी किसके साथ, एक्स ओ एम का, और ये बनेगा डी बाई डी टी किसके साथ, एक्स आई एम, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये माइनस में था। अब सबको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, राइट। ये भी वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगा, हमारा मेन फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें अप्लाई करना है। तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी किसका है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, और ये माइनस में आएगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना बाहर में, और इजगल टू में यहाँ पे क्या आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये विद रिस्पेक्ट टू है, इसको भी खोलना आपको आना चाहिए। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था जिसमें आपको पता था कि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जैसे आप वहां पे निकालते थे ना वी ए बी, तो इसको कैसे लिखते थे, वी ए माइनस वी बी लिखते थे, राइट। ऐसे करके कर रखा होगा आपने। अगर मैं उल्टा लिख दूं वी बी ए, तो इसको कहते थे बी माइनस ए, मतलब जो पहला होता है पहले में से दूसरा माइनस करना होता है। ए बी है तो ए माइनस बी, और बी ए है तो बी माइनस ए। तो ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होता है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो ओ एम है, यानी कि माइनस का माइनस बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ओ मतलब ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये अपने पास इधर का खोल दिया हमने, और इजकल टू में यहाँ पे फिर आई माइनस एम एम करोगे इधर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर देखो आपको जरूरत है ना कि ऑब्जेक्ट को ही मूव करे, वो मिरर को भी मूव कर सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है, सबसे मेन फॉर्मूला जो आप अप्लाई करोगे, जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो किधर भी जा रहा हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इमेज मूव कर रहा हो, या फिर आपका मिरर मूव कर रहा हो, थीटा पे जा रहा हो, सब कुछ निकल जाता है इस फॉर्मूले से। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और दूसरा मैं अभी 4 कंडीशन बताऊंगा आपको, और दूसरा आपको साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन भूलना नहीं है, साइन कन्वेंशन लगाना है आपको, राइट। तो साइन कन्वेंशन में क्या है कि हम सारी चीजें, ये प्लेन मिरर है अपने पास, तो लेफ्ट वाली चीजों को हम नेगेटिव मानेंगे और राइट वाली चीजों को हम पॉजिटिव मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मिरर लेफ्ट में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी माइनस की v मानी जाएगी, और राइट में जा रहा है तो प्लस का v माना जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट में तो प्लस का v, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट में तो माइनस का v, है ना। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे। उसी के बाद अपने पास अब है केसेस, ताकि मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। ये तो यही दो मेन फॉर्मूले, जितना फॉर्मूला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उतना ही फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है वेलोसिटी में, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो अब मैं केसेस बता देता हूँ, 2-3 केसेस बता देता हूँ। फर्स्ट सबसे पहला केस अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मेरा प्लेन मिरर है ऐसा करके, और मैं ऑब्जेक्ट को विद वेलोसिटी v अपने मिरर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी, जो मिरर के अंदर इमेज बनेगी उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैं यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा गिवन में क्या क्या है कि मुझे पता चला ऑब्जेक्ट यानी कि वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है v, किधर की ओर मूव कर रहा है, राइट की तरफ, राइट में मूव करने वाली चीजों को प्लस में, यानी कि इसकी वेलोसिटी ली जाएगी प्लस का v। क्या यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा 0। क्या निकालना है मेरे को, वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। आज वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ये रहा हमारा फॉर्मूला। हम क्या बोलेंगे कि तो फॉर्मूला था अपने पास माइनस का माइनस बाहर वाला, वी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज प्लस का v, और फिर माइनस करेंगे वी एम कितना है अपने पास 0, इजकल टू में फिर से यहाँ पे वी आई माइनस वी एम था, तो वी आई तो हमको निकालना है, और माइनस वी एम कितना था अपने पास 0। इसी को सॉल्व करोगे, देखो ये तो 0 हट जाएगा, ये भी 0 हट जाएगा, माइनस का v, यानी कि माइनस का v इजकल टू में वी आई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी अपने पास वो v के बराबर ही होगी और माइनस में होगी। माइनस मतलब क्या होता है, वो लेफ्ट की तरफ आएंगी, माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो इमेज होगा वो मिरर की तरफ आ रहा होगा सेम वेलोसिटी से। तो इसमें समझ में आ गया। दूसरा केस ले लो आप। दूसरे केस में अगर मैं मिरर को भी मूव कराने लग जाऊँ, एक मिनट बस मैं इस चौक होल्डर को बाहर निकालू जाए। देखो अगर मैं दूसरे कंडीशन में कहता हूँ आपको कि हमने क्या किया इस बार, ऐसा लिया, ठीक, ऑब्जेक्ट को और मिरर को दोनों को मूव करा दो। ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी के साथ मिरर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और मिरर को भी मूव करा दिया हमने v वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मिरर ऑब्जेक्ट। तो बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी। तो अगेन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम गिवन लिखने का स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या दे रखा है,
तो गिवन लिख लेते हैं ना, इजीली सॉल्व हो जाता है, इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है अपने पास, v है। किधर की ओर जा रहा है, राइट की तरफ, तो राइट वाली चीज है प्लस में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v प्लस में। फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर देखेंगे, क्या मिरर मूव कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से। किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट वाली चीज होती है किसमें, माइनस में, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर माना जाएगा माइनस का v, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, vi, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, vi निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास। फिर से वही फॉर्मूला लिखूंगा, देखो माइनस का माइनस, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, माइनस का माइनस, vo की वैल्यू कितनी है, प्लस का v है। फिर बीच में क्या था यहाँ पे, माइनस, फिर vm था, तो पहले माइनस लिखूंगा और फिर vm कितना है अपने पास, माइनस का v, तो एक और माइनस के साथ v लगा दूंगा, राइट। उसके बाद इजकल टू है तो इजकल टू लिखा जाएगा, फिर vi का vi लिखा जाएगा, फिर बीच में माइनस था फॉर्मूले में तो फॉर्मूला का माइनस लगाया, और फिर vm था तो vm खुद ही माइनस में था तो माइनस का v दोबारा लिखा जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट, प्लस और v प्लस v 2v हो जाएगा, और माइनस का बाहर में था तो माइनस का 2v, राइट। आई होप समझ गए होगे आप लोग। इजकल टू में अपने पास vi था और ये माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, राइट, तो vi प्लस v हो गया। अब ये प्लस का v इधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा, राइट, माइनस का 2v और एक और ये v इधर माइनस में आके जुड़ जाएगा, तो माइनस का 3v इजकल टू में vi। तो हमें समझ में आया कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाए विद वेलोसिटी v, तो जो इमेज होगा वो 3 गुना वेलोसिटी के साथ लेफ्ट, माइनस मतलब क्या होता है, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट की तरफ यानी कि मिरर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे करके कोई सा भी कंडीशन सॉल्व कर सकते हो आप, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करें। अब मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, चलो मेरे को कमेंट करके बताओ अभी के अभी कि अगर मैं कंडीशन, ये कंडीशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इमेज मिरर को विद वेलोसिटी v मैं ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी। ये वाला होमवर्क मेरे को आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओगे, देखते हैं कितने बच्चों को सही आंसर आता है, मैं वहीं पे कमेंट में ही आपको आंसर बताऊंगा, ठीक। और एक लास्ट कंडीशन मैं इसको मिटा के आपको एक लास्ट कंडीशन और समझा देता हूँ। देखो अगर एंगल वाला, बच्चों एंगल को, कई बार एंगल को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए मैं एंगल वाला केस खुद ही कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर कई बार ऐसा कंडीशन दे देते हैं वो लोग कि मान लो ये तीसरा कंडीशन है अपने पास कि ये अपने पास मिरर है, राइट, ऐसे करके हमने प्लेन मिरर ले लिया और एक ऑब्जेक्ट को हम ना ही तो पास लेके जा रहे हैं ना ही ऊपर लेके जा रहे हैं, तिरछे में लेके जाने लग गए हम ऐसे करके विद वेलोसिटी v, और यहाँ पे एंगल दे देंगे जानबूझ के थीटा, कुछ भी दे देंगे, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, कुछ भी आपको एंगल गिवन होगा यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा कंडीशन दे दे तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में बांट दो, एक इधर बटेगा और एक ऊपर की तरफ बटेगा, सिंपल सी बात है। जिधर थीटा होगा वो v cos थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो वेक्टर का, और इस जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो v sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो v sin थीटा जो है वो ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास देखो जो मिरर है, मान लो अपने पास मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फिलहाल कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर पे। अब मैं उसको ऊपर करूँ तभी 10 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस थोड़ा चेंज होगा, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आसपास तो हो नहीं रहा। अगर डिस्टेंस नहीं हो रहा तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता है। अगर वो v sin थीटा से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो भी v sin थीटा से ही ऊपर जा रहा होगा, अगर वो v sin थीटा से नीचे आ रहा तो v sin थीटा से नीचे, लेकिन पास वाले वेलोसिटी से दिक्कत जरूर होती है। अब मान लो कि जो अपने पास x एक्सिस में वेलोसिटी है वो v cos थीटा है, तो आप लोगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस का v cos थीटा। अब मैं कहूँ इसी केस में मैंने मिरर को भी मूव कर दिया विद वेलोसिटी v ऐसा करके, तो फिर से घबराने वाली बात नहीं, आप गिवन लिखोगे आंसर निकालोगे। जैसे मैं गिवन क्या लिखूंगा, यहाँ पे गिवन लिखना स्टार्ट करूंगा कि हमें क्या क्या दे रखा है, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल को देखेंगे, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है इस बार, v cos थीटा, थीटा गिवन होगा, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना कि कितना आ रहा है, पूरा वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में, राइट। वहीं पे वेलोसिटी ऑफ मिरर देखेंगे तो वो कितना आ रहा होगा, v है, लेकिन किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जाने वाली चीजों को माइनस में लेते हैं तो माइनस का v ले लेंगे। इसके बाद सीधे सीधे आपको vi निकालना है, और vi निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला विद साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने लगा दिया है। तो आप क्या करोगे, इस बार vo की जगह में क्या लिखोगे, v cos थीटा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको न्यूमेरिकल बना ही देता हूँ और ये भी आपको होमवर्क में देता हूँ, सॉल्व करके दिखाओ। अगर मैं इसी कंडीशन में कहता हूँ कि जो थीटा इजकल टू है अपने पास वो है 60 डिग्री, मान लो अगर मैंने थीटा 60 डिग्री दे दिया इसी केस में, तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 की जगह में आप v/2 सॉल्व कर दोगे, राइट। तो अपने पास vo कितना आएगा, v/2, vm कितना है, माइनस का v। तो चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ कि कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है। और उसके बाद रिजल्टेंट पूछा जाए तो यहाँ से जो आप निकालोगे vi वो और v sin थीटा का आप इन बीच में वेक्टर सम निकाल देना, आंसर निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इस चीज को सॉल्व करके vi निकालने के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी से vi निकाल करके कमेंट करके बताओ। और इसी पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, जिसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को सॉल्व करके
नीचे कमेंट में आंसर मैं सारे के सबके सारे कमेंट के रिप्लाई दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट जितने भी है इन सबके सॉल्व करके देखो और आंसर नीचे कमेंट में मैच करके, मैंने सारे कमेंट में आंसर मैच करके दे रखे हैं, आप उनके आंसर चेक करो कि सही है कि नहीं। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताते रहना कि वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।